हाँ, ये दिशाओं वाले सवाल अक्सर सिर घुमा देते हैं, सही कहा ना? पर अब घबराने की कोई बात नहीं। आज हम एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे ये सवाल सच में बच्चों का खेल लगने लगेंगे। अच्छा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी जड़ को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले दिशाओं की दुनिया के कुछ बेसिक रूल्स से ही शुरुआत करते हैं। तो ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट आखिर है क्या? जरा सोचिए, जैसे कोई जासूस किसी के कदमों का पीछा कर रहा हो और उसे ये पता लगाना है कि वो इंसान आखिर में पहुंचा कहां। बस बिल्कुल यही है ये टेस्ट। हमें यात्रा के सुरागों से मंजिल का पता लगाना होता है। और जानते हैं, इस जासूसी वाले खेल का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो हैं सिर्फ 4 मुख्य दिशाएं। आइए देखते हैं कि ये कौन-कौन सी हैं। तो ये हैं हमारे 4 मेन प्लेयर्स, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यकीन मानिए, रीजनिंग का पूरा खेल बस इन्हीं के आसपास घूमता है, तो इन्हें याद रखना तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब इन दिशाओं को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। बस एक शब्द याद रखना है, NEWS। जैसे घड़ी घूमती है ना क्लॉकवाइज, बिल्कुल वैसे ही। नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ और आखिर में वेस्ट। ये छोटी सी ट्रिक, यकीन मानिए, कभी भी दिशा भटकने नहीं देगी। चलिए, अब जब हम बेसिक बातें जान गए हैं, तो अब बारी है उस जादुई रेसिपी की जो हर सवाल को चुटकियों में हल कर देगी। बस इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और जवाब खुद ब खुद सामने आ जाएगा। तो ये रही हमारी 4 स्टेप वाली रेसिपी। स्टेप 1, हमेशा एक छोटा सा डायरेक्शन डायग्राम बनाएं। स्टेप 2, हर मोड़ पर, मतलब राइट या लेफ्ट टर्न पर ध्यान से नजर रखें। स्टेप 3, हर बार कितनी दूरी चली उसे नोट करना बिल्कुल ना भूलें। और आखिरी स्टेप, स्टेप 4, इन सब को मिलाकर फाइनल डायरेक्शन और जगह का पता लगाएं। है ना एकदम सिंपल? चलिए, बातें तो बहुत हो गईं। अब इस तकनीक को जरा एक्शन में देखते हैं। एक आसान से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं कि राम अपने घर से निकला और सीधा उत्तर दिशा में, यानी नॉर्थ की तरफ 10 मीटर चला। ठीक है, इसके बाद वो दाईं ओर, मतलब राइट साइड मुड़कर 5 मीटर और चलता है। अब याद है हमारी NESW वाली ट्रिक? नॉर्थ के बाद क्लॉकवाइज क्या आता है? तो अब वो किस दिशा की तरफ देख रहा है? अरे वाह, बिल्कुल सही, पूर्व दिशा की ओर, यानी ईस्ट। देखा, हमारी 4 स्टेप वाली रेसिपी ने कितनी आसानी से हमें सही जवाब तक पहुंचा दिया। बहुत बढ़िया। अब जब तकनीक पता चली गई है, तो थोड़ी दिमागी कसरत करने का टाइम है। चलिए अब कुछ सवालों को सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला सवाल ये रहा, एक इंसान नॉर्थ की तरफ 10 मीटर चलता है और फिर राइट मुड़ जाता है। अब वो किस डायरेक्शन में है? जरा सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, ईस्ट। अरे ये तो बिल्कुल राम वाले एग्जाम्पल जैसा ही था। याद रखिए, नॉर्थ से राइट टर्न हमेशा ईस्ट की तरफ ही ले जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस बार कोई ईस्ट की तरफ चल रहा है और फिर लेफ्ट मुड़ता है, तो अब वो किस दिशा की तरफ देख रहा होगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नॉर्थ। देखिए, अगर कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो उसका लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा? नॉर्थ की तरफ, है ना? तो लेफ्ट मोड़ने पर वो नॉर्थ की तरफ ही तो देखेगा। बहुत बढ़िया। ओके, ये आखिरी सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कोई 5 मीटर नॉर्थ जाता है और फिर 5 मीटर ईस्ट। अब सवाल ये नहीं है कि वो किस तरफ जा रहा है, सवाल ये है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है। और इसका सही जवाब है ए, नॉर्थ ईस्ट। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर यानी नॉर्थ और दाईं ओर यानी ईस्ट की तरफ गया है। तो दोनों को मिलाकर वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में हुआ। तो देखा, एक सही तकनीक और थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये जो मुश्किल से लगने वाले सवाल हैं कितने आसान हो जाते हैं। बस सही तरीका अपनाने की बात है।
तो आज हमने ये सीखा कि कैसे एक सिस्टमैटिक तरीके से दिशा की किसी भी पहेली को सुलझाया जा सकता है। उम्मीद है अब इन सवालों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, अब ये बताइए कि रीजनिंग का और कौन सा टॉपिक है जो परेशान करता है? कमेंट्स में बताइए, हम उसे अगली बार आसान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।